थोड़े ड्यूरेशन का है, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, कहीं ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली तो कमर के अंदर पेन हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। पानी से सेक करना, जो ये प्राइमरी स्पाज्म होता है, ये मेनली आपको 3 4 5 7 दिन में ठीक हो जाता है। इस दर्द के पीछे कोई स्लिप डिस्क वगैरह जैसी संभावना है, जो आपने नाम सुना हुआ होगा, ये वाला, ये यहाँ पे पॉप आउट हो गई, ये बल्ज हो गई, यानी हड्डियों में कमजोरी। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो अपनी हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है। इट इज ए पार्ट ऑफ एजिंग। इसके लिए कोई बीमारी का कारण होना जरूरी नहीं है, ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट। कमर दर्द आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या हो गई है। हर एज ग्रुप में ये जरूर पाया जाता है। अब आज अपन बात करेंगे इसके कुछ मुख्य कारण व उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय, अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कमर दर्द जो थोड़े ड्यूरेशन का है, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन। तो इस तरह के कमर दर्द का मुख्य कारण क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पाज्म, जो सबसे कॉमन कारण होता है। यानी आपने कोई चीज, कोई वजन उठाया, कोई झटका लग गया, कहीं ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली तो कमर के अंदर पेन हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। ये प्राइमरी स्पाज्म मतलब कि इसमें इस दर्द का कारण जो है वो सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव है। तो ये जनरली 2 दिन 3 दिन 5 दिन में रेस्ट, गर्म पानी से सेक करना, जो ये प्राइमरी स्पाज्म होता है, ये मेनली आपको 3 4 5 7 दिन में ठीक हो जाता है। इससे जल्दी ठीक होने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आगे झुकने का, वजन का काम नहीं करना है। उस मांसपेशियों का खिंचाव को दूर करने की दवाइयां आती हैं, वो अपन को लेनी होती हैं। और साथ में कई बार कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी, मेनली जो वहाँ पे लोकल थेरेपीज होती हैं, वो दी जाती हैं, तो उससे आपको रिलीफ आ जाएगा। पर ये रिलीफ कब आएगा, अगर ये सिर्फ प्राइमरी स्पाज्म है, यानी कोई अन्य कारण नहीं है इस दर्द के पीछे, कोई स्लिप डिस्क वगैरह जैसी संभावना है, जो आपने नाम सुना हुआ होगा, वो कारण नहीं है, तो आपको आराम आ जाएगा। फिर अपन जानते हैं कि जो सेकेंडरी स्पाज्म मतलब ऐसा मांसपेशियों का खिंचाव कमर का जो किसी अन्य बीमारी की वजह से आया हुआ है। अन्य बीमारी क्या हो सकती है, स्लिप डिस्क यानी अपनी ये रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर बीच में ये गद्दी होती है। जब अपन आगे झुकते हैं, खड़े होते हैं, तो ये गद्दी दबती है, खुलती है। कभी कभी ये गद्दी फट के पीछे आ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये पोर्शन भी ध्यान रखिए, ये वाला, ये यहाँ पे पॉप आउट हो गई, ये बल्ज हो गई, तो इसको अपन स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो ये जो स्लिप डिस्क है, ये स्लिप डिस्क आई पीछे, कई बार ये नर्व को भी दबाती है। तो अगर आपको स्लिप डिस्क हुई है तो भी आपको पहला जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो होता है कमर में दर्द। अब यदि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, आपको पैर में दर्द वगैरह के लक्षण आने लगे हैं, तो इसको अपन साथ में शियाटिका भी बोल देते हैं। शियाटिका मींस स्लिप डिस्क की वजह से जो नस पे दबाव आ गया तो नर्व कंप्रेशन हो जाता है, तो उसको शियाटिका बोल देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सा कारण होता है स्लिप डिस्क का। इसका उपाय क्या है, वही परहेज रखने होते हैं शुरुआती समय में, आगे झुकना, वजन उठाना, गर्म सेक ताकि खिंचाव जल्दी ठीक हो जाए, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। इस दिक्कत के अंदर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर अपन प्रिकॉशन रखेंगे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। वह स्लोली अपन कमर की लचीलेपन की, स्ट्रेचिंग की, वह ताकत बढ़ाने की, स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें कुछ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, उसमें आपको स्लोली ट्रेन किया जाता है। प्रिकॉशंस आपको 1 2 महीना 3 महीने रखनी पड़ सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी ज्यादा स्लिप डिस्क हुई है। अगर आप धीरे धीरे तकलीफ में आराम पड़ता जा रहा है तो आपको अलग से इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सरसाइज अपन को लंबे समय करनी पड़ती है। सबसे बड़ा इशू क्या है स्लिप डिस्क का, कि स्लिप डिस्क इज इरिवर्सिबल, यानी यदि एक बार गद्दी फट के पीछे आ गई तो ये वापस अपने आप अंदर नहीं जाएगी, वह कोई और इसको अंदर भेज भी नहीं सकता है। तो इसके अंदर अपन को मेनली ये चीज एक्सेप्ट करनी होती है कि हाँ ये चीज हो गई है। पर हो सकता है आपको स्लिप डिस्क होने के बावजूद आपके सारे दर्द कुछ समय में चले जाए। इसके अलावा कमर दर्द से जुड़े हुए जो मुख्य कारण है, उनमें एक और मुख्य कारण आता है, वो आता है मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन मतलब अपनी लाइफस्टाइल, यानी अपन किस तरह का जॉब करते हैं, अपना बैठने का पोस्चर कैसा है, सिटिंग आवर्स कितने हैं, कहीं आपके लाइफस्टाइल में वजन उठाने का काम तो नहीं जुड़ा हुआ, ये मैकेनिकल पेन बोलते हैं। जो ऑफिस गोअर्स होते हैं उनके अंदर कई बार क्या होता है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वह ये मैकेनिकल पेन डेवलप हो जाता है। इसके अंदर स्लिप डिस्क मेन मुख्य कारण नहीं होता है दर्द का, तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल पेन। इसके क्या उपाय हैं, इसके भी उपाय वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज होती हैं। कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, धीरे धीरे अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट्स को। कुछ जरूरत पड़ने पे सप्लीमेंट्स वगैरह, मांसपेशियों में खिंचाव दूर करने की दवाई वगैरह भी दी जाती हैं। तो ये मैकेनिकल पेन एक बहुत बड़ा कारण होता है ऑफिस में जो लोग ज्यादा लंबी सिटिंग पर रहती है उनके लिए।
तीसरा जो मुख्य कारण होता है कमर दर्द का वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में कमजोरी। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो अपनी हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है। इट इज ए पार्ट ऑफ एजिंग। इसके लिए कोई बीमारी का कारण होना जरूरी नहीं है, ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट है। जब धीरे धीरे जो कमजोरी बढ़ती रहती है, वह अपन ने उन सप्लीमेंट्स वगैरह लेके, कोई एक्सरसाइज करके उन सबको कवर नहीं किया, तो फिर अपन को धीरे धीरे कमर दर्द बढ़ने लग जाता है। तो फिर आगे जाके स्लिप डिस्क वगैरह भी चीजें अगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कमजोर हड्डियां अगर आपकी हैं तो भी आपको कमर दर्द होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसका भी ट्रीटमेंट बहुत कुछ मिलता जुलता है। होता क्या है, स्पाइन के जितने भी इश्यूज होते हैं, कमर दर्द के, स्लिप डिस्क वगैरह के जो बोलते हैं, उसमें हमेशा हम हर पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रायल देते हैं, प्रिकॉशंस, ताकि बीमारी बढ़े नहीं, एक्सरसाइजेज एज पर टॉलरेंस धीरे धीरे अपन उनको बिल्ड करते हैं, वह सप्लीमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन ऐसा करते हैं तो मोर देन 95% पेशेंट्स इस थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कभी सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ती है। खास करके सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको कोई मेजर इवेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपको मेजर स्लिप डिस्क हो गई, कोई स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, या फिर आपकी स्लिप डिस्क इतनी ज्यादा है कि आपके पैर में दर्द ही नहीं, कमजोरी भी आने लग गई, पंजा उठाने में, अंगूठा चलाने में, चलने फिरने में, तो फिर उन केसेस में कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, आप मुझे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु केचर। थैंक यू सो मच।